मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज नए टॉपिक के साथ भगवान राम की कथा के रहस्य कुछ हैं जो मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब सबसे पहले श्री राम की कथा हनुमान जी ने लिखी थी। फिर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि राम के ही काल में जो ऋषि थे उन्होंने लिखी। उन्होंने राम और उनके जीवन को देखा था, वे ही अच्छी तरह जानते थे कि राम क्या है और कौन है। लेकिन जब सवाल लिखने का आया तब नारद मुनि ने उनकी सहायता की। कहते हैं कि राम के काल में देवता धरती पर जाया करते थे और वे धरती पर ही हिमालय के उत्तर में रहते थे। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलन में आईं और सभी में राम की कथा में थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ ही कुछ रामायणों में ऐसा भी प्रसंग मिलते हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत बड़ा महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण और बाकी की रामायण में जो अंतर देखने को मिलता है वह इसलिए कि वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया था, जबकि अन्य रामायण को श्रुति माने सुनने के आधार पर लिखा गया। जैसे बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत कहते हुए अपने शिष्यों को राम कथा सुनाई, जैसे बहुत समय बाद तुलसीदास को उनके गुरु ने सोरो क्षेत्र में राम कथा सुनाई, इसी तरह जनश्रुतियों के आधार पर हर देश में अपनी रामायण को लिखा गया है। राम कथा सामान्यतः बताने के लिए सुनाई जाती है। रामायणों की संख्या और पिछले 2500 या उससे भी अधिक सालों से दक्षिण तथा या दक्षिण पूर्व एशिया में उनके प्रभाव का दायरा बहुत व्यापक है। जितनी भाषाओं में राम कथा पाई जाती है उनकी फेरिस्त बनाने में ही आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बंगला, चीनी, गुजराती, जवाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लोवासी, मलेशियाई, मराठी, ओडिशा, प्राकृतिक संस्कृत, संस्थाली, सिंघाली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि हजारों भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल बौद्ध काल में रचित रामायण में भी अनुवाद के कारण कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को और रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ को छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग रूप और रंग से ससज्जित कर दिया। नित्य नाटिकाओं के अनुसार भी कथाएं लिखी गईं और शास्त्रीय तथा लोक परंपरा दोनों के ही अनुसार राम और रावण की कथा को श्रृंगारिक बनाया गया। इस तरह रामायणों की संख्या और भी बढ़ जाती है। सदियों के सफ़र के दौरान इनमें से कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा, लेकिन सदियों के इस सफ़र के कारण ही लोग इससे महज काव्य मानने की भूल और पाप करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और संस्कृतियों में राम और रावण के युद्ध को अलग संदर्भों में लिया गया। दक्षिण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था। इसीलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ।
कहा घुसंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की कथा, यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमानाष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसीलिए उनकी रामायण सत्य के काफ़ी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। वर्तमान में लगभग 28 रामायण प्रचलित हैं। नंबर 1 अध्यात्म रामायण, नंबर 2 वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रंगनाथ रामायण वो तेलुगु में लिखी गई है, कावित्री मोल्डा रचित मोल्डा रामायण तेलुगु में लिखी गई है, रुईपाद कातेशनपदी रामायण उड़िया में लिखी गई है, रामकेर कुम्बुडिया तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, कंबन की इरामावतारम तमिल में लिखी गई है, कुमार दास की जानकी हरण संस्कृत में लिखी गई है, मेल राज कथाओं सिंगली में लिखी गई है, काव्यदर्श तिब्बती में, रामायण काक कावीन इंडोनेशियाई काव्य में लिखी गई है, हिकायत श्री राम में लिखी गई है। ऐसे आदि आदि देशों में लोगों ने अपने रामायण खुद लिखे हैं। तो ये रहा रामायण का कुछ थोड़ा सा अंश मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।